ओम शांति। 26 मार्च 2024 के आज के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा भाई भाई समझ एक दो से रूहानी प्रेम रखो। सातों प्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकालो। आत्मिक दृष्टि होगी तो हमें अपने पिता याद रहेंगे और पिता के हम आपस में भाई भाई हैं तो भाई के प्रति कभी भी ना तो क्रिमिनल आई हो सकती और ना ही उसके प्रति किसी प्रकार की घृणा या किसी भी प्रकार के उसके कोई आचरण अवगुण ऐसे हमें दिखाई देंगे। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि अपने एक दो के साथ रूहानी प्रेम रखो। सतो प्रधान बनना है तो किसी की भी खामी नहीं निकालो। प्रश्न, किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप से पद्मों का वर्षा लेने के लिए याद की यात्रा पर रहो। एक बाप के सिवाय और सब बातें भूलते जाओ। फलाना ऐसा करता, वह ऐसा है, इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो। मंजिल भारी है, इसलिए सदा सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहे। बाप के लव में चटके रहो, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो, तब पूरा वर्षा ले सकेंगे। ओम शांति। अब तुम बच्चे जो बैठे हो उनको यह मालूम है कि बेहद का बाप फिर से सतो प्रधान बना रहे हैं। मूल युक्ति यही बता रहे हैं कि अपने को आत्मा भाई भाई समझो। मुख्य शिक्षा यही देते हैं कि तुम्हारा आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। पहले तुम्हारा था, अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात नहीं रहती, तो बेहद का बाप आकर शिक्षा देते हैं। बच्चे, आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है। दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाप ने बताया है, तुम यह लक्ष्मी नारायण थे। किसने तुमको ऐसा बनाया? बाप ने। यह बाबा कहते यह भी बाप ने बताया है। हमें थोड़े पता था लक्ष्मी नारायण को बनाने वाला कौन है, और ना ही ब्रह्मा बाबा को पता था जो कृष्ण और वही लक्ष्मी नारायण बनने वाले थे, मम्मा बाबा, है ना। तो बाबा कहते ये किसने बताया? बाप ने। यह भी बाप ने ही बताया है कि तुम नीचे कैसे उतरे हो। ऊपर से लेकर नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। अभी भी देखो समय लाइक फ्लाई, टाइम लाइक फ्लाई। तुम जानते हो कि पहले पहले हम सतो प्रधान थे, हमारा आपस में बहुत लव था। बाप ने तुम सब भाइयों को शिक्षा दी है। तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, कितना प्यार से मैं तुमको संभालता हूँ। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही सतो प्रधान बनने की। समझते हो जितना जितना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में भी आते जाएंगे। हम सतो प्रधान थे, अब भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। बाबा कहते तब रहते थे, अब थोड़े है ना। अभी तो देखो कैसे हो गए। तो अब बाप द्वारा हमको पता पड़ा है हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। इन देवताओं की और हेवन की महिमा बहुत है। तुम भी हेवन के रहवासी थे, फिर आजकल करते करते नीचे आते गए। एक तारीख से लेकर आज आकर 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष रहे हैं। अभी बाबा क्या कह रहे हैं, एक एक तारीख एक एक दिन निकल के 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष रहे हैं।
शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो वह सब बुद्धि में है। अब देह अभिमान होने कारण एक दो में प्यार वह प्यार नहीं है। बाबा कहते हैं देह अभिमान में आए ना तो प्यार नहीं है, क्योंकि देखो मेरापन आ गया ना, तो मैं आत्मा वाला मैं चला गया, देह वाला मैं आ गया, तो अब सबको लगता है कि मैं बड़ा हूँ, हाँ मेरी रिस्पेक्ट करे तो मैं रिस्पेक्ट करूँ, मुझे प्रेम करे तो करूँ ना, मतलब लेने लेने की भावना रह गई है, देने की बिल्कुल खत्म ही हो गई, क्योंकि है नहीं ना। पाठ बजाते बजाते वो सब खत्म, ये भी ड्रामा की नोंद है। बाबा कहते तो देखो अब तो देह अभिमान होने के कारण एक दो में वह प्यार नहीं है, एक दो के खामियां निकालते रहते हैं। फलाना ऐसा है, जब देही अभिमानी थे तो ऐसे किसकी खामियां नहीं निकालते थे, आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देख लड़ते झगड़ते हैं, फिर यह बंद कैसे हो, यह भी बाप समझाते हैं कि बच्चे तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते तुम तमो प्रधान बने हो। तुम कितने मीठे थे, अब फिर ऐसा बने हो। हाँ फिर ऐसा भी वापस पापा कहते मीठा बनो। तुम सुखदाई थे, अब दुखदाई बने हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देने व काम कटारी चलाने लगे हो। जब सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलती थी। बाबा कहते हैं तुम्हारे ये 5000 विकार कितने, जो तुम्हारे पास में ये 5000 नहीं 5 विकार है ना, 5000 कल्प का। बाबा कहते 5000 वर्ष का एक कल्प होता है, तो अब कल्प का जो समय है वो बहुत कम बचा है। 5000 वर्ष होने में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, कम वर्ष बचे हुए हैं। और जो तुम्हारे पास में बाबा कहते हैं सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे, लेकिन तुम्हारे यह 5 विकार कितने शत्रु हैं। यह है ही विकारी दुनिया। बाबा कहते हैं ये विकारी दुनिया में विकार वाले कितना दुख देते हैं ना एक दूसरे को। तो आजकल तो है ही विकारी दुनिया, यह भी तुम जानते हो। राम राज्य किसको कहा जाता है और रावण राज्य किसको कहा जाता है। आजकल करते सतयुग त्रेता द्वापर पूरे हुए। बाबा कह रहे आजकल करते हुए सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया, हाँ कलयुग पूरा होने वाला है। तो बाबा कहते हैं तुम ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो, तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई है। बाबा कह रहे तुम्हारी रूहानी खुशी जो थी वो गायब हो गई है। उसका भी समय होता है ना। बाबा कहते हैं आधे कल्प ही मिलेगा उसका सुख, 2500 वर्ष ना, आधे कल्प 2500 वर्ष में मिलेगा। बाबा कहते त्रेता और सतयुग में, तो सतयुग तो त्रेता से बड़ा है, बड़ा इन द सेंस उधर सूर्यवंशी है, हाँ, और वहां चंद्रवंशी राम राज्य है। तो बाबा कहते इस तरह अब कलयुग भी पूरा हो गया, तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई, क्योंकि तुम खुद की आत्मा को भूल गए, तो आयु भी तुम्हारी छोटी हो गई। अब मैं आया हूँ, जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। तुमने ये बुलाया कि पतित पावन आओ। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष के बाद जब संगम युग आता है तब मैं आता हूँ। बाबा कहते अब तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएंगी हमारे अंदर से, है ना। याद करेंगे तो प्योरिटी आती जाएगी और हमारे जो विकारी समस्या है वो भागती जाएंगी, है ना, जलती जाएंगी योग अग्नि में, तो उसके गुण आते जाएंगे और रावण के गुण चले जाएंगे। तो 5000 वर्ष के बाद जब संगम योग आता है तो बाबा कहते हैं जो तुम्हारी छोटी छोटी खामियां है ना वो मेरी याद से निकलती जाएंगी। तुम जब सतो प्रधान थे तुम्हारे में कोई खामी नहीं थी, तुम अपने को देवी देवता कहलाते थे। अब वह खामियां कैसे निकले, आत्मा को ही अशांति होती है। अब अपनी जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने हैं। जब हम भाई भाई थे तो हमारा बहुत प्रेम था, और अब फिर वही बाप आया है। कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से प्रेम करो। देह अभिमान में
क्या मैं आने से एक दो की खामियां निकालते हो। बाप कहते हैं तुम अपना पुरुषार्थ करो उच्च पद पाने का। तुम जानते हो हमको बाप ने ऐसा वर्षा दिया है जो हमको भरपूर कर दिया। अब फिर बाप आया हुआ है तो क्यों ना हम उनकी मत पर चल कर फिर से पूरा वर्षा लेवें। हम ही देवता थे, फिर 84 जन्मों में बाबा कहते हैं ऐसे वापस बन गए। तो फिर देवता के बाद हमने इधर पाठ बजाते बजाते 84 जन्म लिए। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अभी सब भाई भाई हैं। तो बाबा कहते अभी कि कुछ ना कुछ खामियां हैं, वह सब निकाल देनी है। और बाबा कहते हैं कि अभी तुमको कौन सी दृष्टि रखनी है, हम सब भाई भाई हैं कि दृष्टि रखना है, खामियां निकाल देना है, किसी की भी नहीं देखनी है, एक बाप को ही याद करना है। यही होना लगा हुआ है कि हम सतो प्रधान बन जाएं। फलाना ऐसा है, इसने ऐसा किया, इन सब बातों को भूल जाना है। बाप कहते हैं यह सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। अब सत्व प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, भाई भाई देखो तो गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो, कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है यह तमो व रजो प्रधान है, तो जरूर उनकी चाल ऐसी होगी। सबसे जास्ती गुण है बाप में, मीठा सिर्फ बाबा ही है। मिठू मियाँ बाबा अपने को कह सकता, परफेक्ट बाबा अपने को कह सकता, लेकिन हम बच्चों को नहीं। तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सर्व बातों को छोड़ दो। अवगुण देखो, बाबा कहते अवगुण छोड़ और गुण धारण करो। किसी के भी बाबा कहते हैं देखो चोरी करो, लेकिन चरित्र उनकी अच्छी विशेषताओं की चोरी करो ना, अवगुणों की नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कोई भी किसी भी प्रकार से कुछ भी करे, लेकिन उसके गुण देखो, है ना, गुण दिखाई पड़े। सबको गुणवान बनाने की कोशिश भी करो, क्योंकि तुमको तो मिल गया है ना ज्ञान, गुण सच्चा ज्ञान मिल गया ना। तो बाबा कहते फिर सबको दो, कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है यह तमो व रजो प्रधान है। इसीलिए बाबा कहते कोई कुछ भी करे, लेकिन तुम्हें क्या देखना है, सिर्फ गुण देखने हैं, है ना। तो सतो प्रधान थे, अभी तो नहीं है ना। बाबा कहते हैं कि यह तमो व रजो प्रधान है, तो उनकी जरूर चाल ऐसी होगी। सबसे जास्ती गुण बाप में है, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। अवगुण छोड़ गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान है। कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान क्या मिलना चाहिए, मेरे समान गुणवान बनना चाहिए। बाप क्यों आया है, बाप आप समान बनाने, है ना। तो बाबा कहते इस तरह गुणवान बनना है, बाप समान। बाप सुखदाई है, हमको भी सुखदाई बनना है। बस यही फोड़ना रहे कि हमको सत्व प्रधान बनना है, और कोई बात ना सुनो, ना ग्लानि करो। सब में कोई ना कोई खामी है, खामी भी ऐसी है जो कोई समझ ना सके, दूसरे समझते हैं। ऐसे बाबा कहते परंतु कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती, यहाँ खामियां हैं, परंतु ना समझने कारण मन अपने को मिट्ठू मियाँ समझ बैठे हैं। बाप समझाते हैं ना, बाप कहते हैं मिट्ठू मियाँ एक है, एक मैं हुई हूँ, जो तुम सबको मिट्ठू मियाँ मीठा बना सकता हूँ। मिट्ठू माना मीठा, तो बाबा कहते हैं मैं ही हूँ वो जो मीठा बनाने आया हूँ। सब गुण आदि छोड़ सब गुण आदि छोड़ दो। जितने भी बाबा कहते हैं तुम्हारे पास में कमी कमजोरी वाले संस्कार हैं, जो दूसरों को दुख देने वाले संस्कार हैं, जो खुद को दुख देने तकलीफ देने वाले संस्कार हैं, वो कमी कमजोरियों को, वो अवगुणों को छोड़ दो। अपनी नफ्स भी देखो, हम कितना मीठे मीठे रूहानी बाप को प्यार से याद करते हैं, कितना खुद समझता हूँ और औरों को
भी समझाता हूँ। देह अभिमान में आ गए तो कोई कायदा नहीं। बाबा कहते उसका तो कायदा ही नहीं है, क्योंकि मैं तो देही हूँ, तो देही हूँ। तो तुम बच्चों को भी जब न्यारा देखोगे खुद को, तब तो मेरे साथ में कनेक्शन होगा। नहीं तो बाबा कहते क्या है, देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा ही नहीं, और फायदा भी नहीं है देह में आना, क्योंकि बाप देही है। तो मूल बात ही यह समझानी है कि दुनिया तमो प्रधान है, अब सतो प्रधान। सतो प्रधान अब क्या कर रहे हैं? जब सतो प्रधान थे तो देवताओं का राज्य था। जब सतो प्रधान थे ना, बाबा कहते तो देवी देवताओं का राज्य था। अभी किसका है? अभी तो ये रावण की दुनिया है, लेकिन आप संगम पर है, इसीलिए आप निश्चिंत रहो। हाँ, तो ऐसे सब आपको समझना नहीं है। बाबा कहते हैं दुनिया तमो प्रधान है, जब सतो प्रधान थे तो देवताओं का राज्य था। 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हैं, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान भी भारतवासी ही बने हैं और सतो प्रधान भी वही बनेंगे, और कोई को सतो प्रधान कह नहीं सकते, है ना, कोई भी नहीं है ना। बाबा कहते हैं यहाँ पे सतो प्रधान, तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलकर अभी वापस बनना है। तो अभी तो तुम तमो प्रधान ही बने हो, तो इसीलिए ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है कि हम जब तक पावन नहीं हो जाएंगे ना, तब तक जाएंगे नहीं। तो यही होना चाहिए। पाप सिर पर बहुत है, श्रीमत पर चलो। बाबा कहते हैं सतयुग में कोई धर्म होता नहीं। तो यहाँ बाबा कहते तमो प्रधान भी भारतवासी ही बनते हैं। अब वापस फिर भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, और जो भारतवासी हैं वही सतो प्रधान बनेंगे, और कोई को सतो प्रधान कह नहीं सकते। सतयुग में कोई धर्म होता नहीं, अनेक धर्म तो होता ही नहीं, सिर्फ एक देवी देवता। तो बाप कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, अब फिर बनो। श्रीमत पर चलकर मुझे याद करो, यही होना चाहिए। बाप सिर पर बहुत है। बाप ने अभी सुजाग किया है, देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम भिखारी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है। इसलिए उनके आगे जाकर कहते हैं, और घर जाकर भूल जाते हैं। देवताओं के आगे है तो अपने से घृणा आती है ना। जब हम मंदिर जाते हैं तो हम अपने आप को छोटा समझते हैं, घर में जाते तो कुछ घृणा नहीं, ख्याल भी नहीं करते कि इन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन। अब बाप कहते हैं देवता बनना है तो यह पढ़ाई जरूर पढ़ो, श्रीमत पर चलना पड़े। पहले बाप कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए मामे कब याद करो, और कोई झरमुई झगमुई नहीं करो। अपना ही ओना रखो कि हमको यह बनना है। बाप कहते हैं तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, फिर कहाँ गए? इसके ही 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। अब हमको ऐसा बनना है। बाबा कहते दैवी गुण धारण करने हैं, भाई भाई समझकर बाप को याद करना है। बाप से वर्षा लेना है, बुद्धि में आना चाहिए। निंदा स्तुति तो करते रहते हैं, वास्तव में स्तुति तो है ही नहीं, निंदा है। जिनकी एक तरफ स्तुति करते उनकी दूसरे तरफ निंदा भी करते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं। एक तरफ बाप की महिमा करते हैं, दूसरे तरफ सर्वव्यापी की बात कह देते हैं। ठीक कर भीतर में परमात्मा कहने से बेमुख हो पड़े हैं। विनाश काल बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाबा कहते अभी क्या हुआ है, अभी सबने क्या कह दिया, महिमा करते और दूसरे तरफ सर्वव्यापी कह देते हैं। ठीक कर भीतर में परमात्मा कहने से बेमुख हो पड़े हैं ना, बाबा से बेमुख हो गए। विनाश काले विपरीत, बेमुख बुद्धि विनशंति, बेमुख बुद्धि विनशंति, विनाश काले प्रीत सम्मुख बुद्धि विजयंती। अब बाबा क्या कह रहे हैं, अब विनाश के समय जिसकी प्रीत परमात्मा से लगी रहेगी उनकी विजय होगी, और जो इस विनाश काल में जिनकी बुद्धि सच्चे
प्रभु से नहीं लगी रहेगी वो विनाश विशांति। तो बाबा कहते हैं जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। आगे भी याद करते थे परंतु वह व्यभिचारी याद थी। तो बाबा कहते हैं बहुतों को याद करते थे। जब बाप कहते हैं आप अव्यभिचारी याद में रहो, सिर्फ मामी कम याद करो, आए हो याद करते आए हो तो बाबा कहते याद करो, मुझे याद करो। भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं जिनको भी तुम याद करते आए हो, है ना, भक्ति में भी याद करते आए हैं। तो बाबा कहते अभी लेकिन निराकार को याद करो, बुद्धि का उससे लगाओ, है ना, बल समेटो, शक्तियां भरो अपने में। तो बाबा कहते हैं ढेर चित्र हैं जिनको भी तुम याद करते आए हो भक्ति में, अब फिर सतो प्रधान बनना है। वहां भक्ति मार्ग है ही नहीं, तो जो याद करना पड़े। बाप कहते हैं फुरना यही रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान मिल गया है कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाबा कहते हैं वह तो सहज है। अच्छा, कोई मुख से नहीं भी समझा सकते परंतु बुद्धि में लिख कर, है ना, परंतु बुद्धि में जरूर आता है ना। जैसे आप मुख से नहीं समझा सकते बाबा कहते, लेकिन बुद्धि में जरूर आता है कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बने। तो अब ये सब पॉइंट को लिखना भी बाबा कहते नोट भी करना है, सेवा करनी है ना। तो जो भी पॉइंट बाबा नई नई देते हैं ना, युक्तियां देते हैं बाबा को याद करने के लिए, कुछ करने हो तो फिर बाबा कहते हैं कि बुद्धि को ले जाना है ना आपको बाबा के पास में। तो मुख से नहीं समझा सकते तो बुद्धि में, परंतु बुद्धि में जरूर जाओ। तो आता है कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बने। अब फिर सतो प्रधान बनना है जरूर। अगर कोई बोल नहीं सकता तो कहेंगे अपनी तकदीर। भाभी भी है, बाप ने बहुत सहज उपाय बताया है, बैच पर समझाना बहुत सहज है। यह है बेहद का बाप, इनसे ही वर्षा मिलना है। बाप का जरूर स्वर्ग की स्थापना, बाबा कहते बाप जरूर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहाँ ही करेंगे। शिव जयंती माना स्वर्ग की जयंती। स्वर्ग में है देवी देवताएं, वह फिर कैसे बने। वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ाई से बने। तुम बच्चों को भी समझ मिली है, फिर औरों को भी यह समझ देनी है। तुम्हारा है सहज ज्ञान और सहज योग, सहज वर्षा। परंतु यहाँ कोई पाई पैसे का वर्षा लेने वाला नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ किसी को भी कुछ नहीं मिलने वाला। फलाना टीचर ऐसा है, तो सारा मदार किस पे है। बाबा कहते पढ़ाई पर है ना। तो परंतु यह यहाँ कोई पाई पैसे का वर्षा लेने वाला भी है, तो पद्मों का वर्षा लेने वाला भी है। सारा मदार पढ़ाई पर है। याद की यात्रा से और सब बातें भूल जाओ। फलाना ऐसा है, वो ऐसे करता है, ऐसे करता, वो ये है, वो है। तो इसमें टाइम वेस्ट ना करो। टाइम को वेस्ट नहीं, बेस्ट बनाओ, है ना। तो मंजिल बहुत भारी है। सतो प्रधान बनने से ही माया विघ्न डालती है। पढ़ाई में विघ्न नहीं पड़ते हैं। बाबा कहते हैं अपने को देखो हमारा कितना लव है। लव ऐसा हो जो बाप से चटका रहे। सिखलाने वाला बाप है, बाकी आत्मा कैसी है, सिखलाने वाला तो बाप है। वो रथ का सहारा लेकर हम जीवात्माओं को समझाने के लिए आए हैं, ज्ञान बताने आए हैं। तो पढ़ाई में विघ्न नहीं पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने को देखो हमारा कितना लव है। लव ऐसा हो जो बाप से चटका रहे। सिखलाने वाला बाप है। इनकी आत्मा नहीं सिखाती है ब्रह्मा की, तो यह भी सीखती है। बाबा आप हमको कितना समझदार बनाते हैं। ऊंचे ते ऊंच तो आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे अंदर में आप हमको, बाबा क्या कहते हैं, ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करनी चाहिए कि कितना ऊंच बनाते हो। आप हमें पढ़ाने आए हो। आप परम धाम से इतनी दूर से हम बच्चों के लिए आए हो। आप
कल्प पहले बिछड़े थे, अब कल्प बाद मिले हो और उपहार स्वरूप हथेली में हम बच्चों के लिए उपहार में स्वर्ग का क्या लेकर आए हो? उपहार, है ना, स्वर्ग वरिष्ठ लेकर आए हैं। तो कितना बाबा का सतयुग का देखो कि बाबा ने कैसा हमें पुरुषार्थ किया, तो कैसे हमें दुनिया का मालिक बनाया। तो ये रूह रिहान बाबा से करनी है। हमारे देव दर्शन हमारे अंदर बैठी आत्मा का, है ना, मैं और मीरा का राज सुलझाया, इस दुनिया का राज बताया, दुख और सुख का बताया। तो बाबा कहते इस तरह से आपको क्या करना है, मन ही मन से बाबा से बातें करते रहनी। बाबा आप हमको कितना समझदार बनाते हैं, ऊंचे ते ऊंच तो आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करनी चाहिए। बाबा आप कितनी कमाल करते हो। बाप कहते हैं बच्चे तुम फिर से अपना राज्य लो, मामे कम याद करो खुशी से। अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाप के मिलने की भी खुशी है, परंतु इतनी खुशी बच्चों को अंदर नहीं रहती है। नहीं, विवेक कहता है कि बहुत खुशी रहनी चाहिए। मन पढ़ाई से हम यह राजा बनने वाले हैं। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं। सुप्रीम बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना रहमदिल है, कैसे बैठ तुम बच्चों को नई नई बातें सुनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और कोई की बुद्धि में नहीं है। अच्छे मीठे मीठे सीखी लाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा देही अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदायी बनना है। किसी की भी कमियां नहीं निकालनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। मतभेद में नहीं आना है। दूसरा, और सब बातों को छोड़ एक बाप से गुण ग्रहण करना है। सतो प्रधान बनने का फुरना रखना है। किसी की बात न सुननी है, न ग्लानि करनी है। मियाँ मिट्ठू तो बिल्कुल नहीं बनना है। वरदान, समय प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। समय प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। जो सच्चे राजयोगी हैं वह कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते हैं। तो अपने को समय प्रमाण इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज कर लो। सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। सोचेंगे कि हमारे में यह कमी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। इसलिए चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजयी होती है। इसलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। स्लोगन, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब वो सेकंड में विदेही बन सकेंगे। मन बुद्धि को कंट्रोल में करने का अभ्यास हो तो सेकंड में विदेही बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया।